लालपुर गांव में ठाकुर भान सिंह नाम का एक अमीर और रबीला व्यक्ति अपनी पत्नी सिया और 10 साल की बेटी रिया के साथ रहता था। ठाकुर भान सिंह का बड़ा व्यापार था, जिससे उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती थी। हालांकि भान सिंह बहुत गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। उसे बेटियों से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा हो। जब सिया ने पहली बार बेटी को जन्म दिया तो भान सिंह आग बबूला हो गया। उसने उस दिन से ही अपनी पत्नी और बेटी से दूरी बना ली। वो रिया को देखकर हमेशा ताने मारता और सिया को दोषी ठहराता। सुन सिया, इस बार अगर फिर से लड़की को जन्म दिया ना तो तेरा और उस मनहूस का चेहरा कभी भी नहीं देखूंगा। पहले ही एक बोझ को ढो रहा हूँ जो कल किसी और के घर चली जाएगी। बेटियों को पालने का क्या फायदा? मेरा खून पसीना किसी और के काम आएगा। मुझे बेटा चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे, मेरा वारिस बने। स्वामी, बेटी या बेटा होना तो ईश्वर के हाथ में है। आप मुझसे क्यों नफरत कर रहे हैं? क्या बेटी होना गुनाह है? बेटियां भी तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, घर की रौनक होती है। मुझे तेरी ये फालतू की बातें मत सुना। लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं होती। मुझे बेटा चाहिए बस। अगर इस बार भी तूने लड़की को जन्म दिया तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। भान सिंह का रौद्र रूप देखकर सिया का दिल सहम गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और रिया का भी गला घोट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। भान सिंह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, जबकि सिया भगवान के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी बेटी रिया को गले लगाकर मन ही मन उसे हर हाल में सुरक्षित रखने की कसम खाती है। सिया के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की एक महिला उसके घर आ जाती है। वो सिया को देखकर चिंतित होकर कहती है, सिया बहन, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात हो गई है क्या? बात तो अब रोज की हो गई है बहन। रिया के पिताजी फिर से कह रहे थे कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अरे बहन, तेरा पति भी हद करता है। औलाद तो भगवान की देन होती है। बेटा हो या बेटी, ये इंसान के बस में थोड़ी ना है। उन्हें तो लड़की का नाम सुनते ही चिढ़ होने लगती है। बस बेटे की ही चाहत है। मुझे तो हर पल डर लगता है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। बहन, बच्चों का जन्म तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर होता है। बेटी हो या बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो भगवान का वरदान होते हैं। हमें बस उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, प्यार और शिक्षा देनी चाहिए। पर मेरे पति को ये बात समझ ही नहीं आती। वो तो बस बेटे के लिए अड़े रहते हैं। ईश्वर करे बहन, इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझ पर कोई बड़ा जुल्म न कर बैठे। बहन, यही सोच सोचकर मेरी जान सूख रही है। हे अच्छा बहन, मैं अब चलती हूँ। घर में बहुत काम पड़ा है। सारा दिन बस काम में ही बीत जाता है। 2 पल चैन से बैठने का समय भी नहीं मिलता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। सिया के प्रसव का समय करीब आ गया था। वो डर के मारे सोचती है, ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। अगर भगवान ना करे इस बार भी बेटी हुई तो ये आदमी मुझे और मेरी बच्ची को कहीं मार ही ना डाले। शायद मायके जाने से इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। राधा अपनी माँ के घर जाने का फैसला कर लेती है। एक दिन सिया अपने पति ठाकुर भान सिंह के पास जाकर उससे कहती है, स्वामी, मैं आज मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें देखने जाना जरूरी है। घर में उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। शायद मुझे देखकर उनका मन हल्का हो जाए और वो ठीक हो जाए। तुम्हारा इस हाल में जाना सही नहीं है, लेकिन अगर जाना ही चाहती हो तो जा। पर मेरी एक बात याद रखना, अगर बेटा हुआ तो वापस आ जाना, और अगर फिर से बेटी हुई तो वापस आने की कभी सोचना भी मत।
वरना इस घर में कदम भी मत रखना। भान सिंह की ये कठोर बातें सुनकर सिया का दिल टूट जाता है। वो अपनी बेटी रिया को लेकर भारी कदमों से मायके की ओर चल पड़ती है। रास्ते में सिया आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। इस बार मुझे बेटा दे दो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को भी उसके पिता की नफरत झेलनी पड़े। कुछ देर बाद सिया अपने मायके पहुंच जाती है। अचानक सिया को इस हाल में देखकर उसका भाई नकुल घबरा जाता है। वो तुरंत उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठाता है और पानी लाकर देता है। दीदी, तुम बिना बताए अकेली क्यों चली आई? जीजा जी को साथ ले आती या मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। हाँ बेटी, नकुल सही कह रहा है। इस हाल में तेरा अकेले आना ठीक नहीं था। सिया अपनी माँ और भाई की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह बस चुपचाप बैठी रहती है, मानो उसकी जुबान को ताला लग गया हो। बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ। बस रास्ते में आते हुए थकावट हो गई, इसीलिए चुप हूँ। सिया की मासूम बेटी रिया छोटी थी लेकिन समझदार बहुत थी। वो अपनी नानी की बात सुनकर फौरन बोल उठती है। नानी, माँ झूठ बोल रही है। माँ पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन मैंने पिताजी को कहते सुना था कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो माँ को घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। पिताजी माँ पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और मुझ पर भी। ये क्या बदतमीजी है रिया? मैंने कितनी बार कहा है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें एक बार समझाने से बात समझ नहीं आती क्या? जुबान बहुत चलने लगी है। बेटी, तू बच्ची को क्यों डांट रही है? उसने जो देखा और सुना वही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल का हाल बताती नहीं है, हर वक्त बस गम में डूबी रहती है। देख क्या हाल कर लिया है अपना। पता नहीं कुछ खाती पीती भी है या नहीं। दीदी देख, जो भी बात है तू सच बता दे। तुझे किस बात का डर है? अपनी माँ और भाई की ये बातें सुनकर सिया फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पति भान सिंह की सारी बातें अपनी माँ और भाई को बता देती है। क्या जीजा जी ने ऐसा कहा बहन? भान सिंह भैया ऐसा तो पहले नहीं थे, फिर अब उन्हें क्या हो गया? एक बेटे के लिए इतनी नफरत। बेटा या बेटी होना इंसान के हाथ में थोड़ी ना होता है, ये तो ईश्वर की देन है। हाँ बेटी, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, पर इन बातों को दामाद जी को कौन समझाए? उसे तो बस बेटे की रट लगी है, बिना ये सोचे कि भगवान ने हमें कितनी प्यारी बेटी दी है। अपनी बेटी की ये दशा देखकर सिया की माँ और नकुल गहरे सोच में पड़ जाते हैं। बुढ़िया मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इस समस्या का कोई समाधान निकल आए। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन ठाकुर भान सिंह घर में अकेला होता है। उसकी पत्नी सिया मायके गई होती है। घर में सन्नाटा पसरा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भान सिंह उठकर दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में कमजोरी से कांपता हुआ खड़ा होता है।